जय हिंद। इस वीडियो में हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम स्केलेटन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। हड्डियों के समूह को कंकाल तंत्र कहा जाता है। हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं, अगर उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो एक समूह का रूप ले लेता है। इसीलिए हड्डियों के समूह को कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन को आंतरिक कंकाल कहा जाता है और एक्सोस्केलेटन को बाहरी कंकाल कहा जाता है। आंतरिक कंकाल में अगर उदाहरण में बोला जाए तो ये मनुष्य, गाय, भैंस, जानवर, जितने भी जीव जंतु है उसमें पाए जाते हैं। क्या कभी देखे कोई मनुष्य का लटकता हुआ? कभी देखे गाल पे कभी हड्डी लटकते हुए, या फिर कहीं हाथ में, पैर में? नहीं ना, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। उसी प्रकार से दूसरा हमारा क्या, एक्सोस्केलेटन, यह हमारे शरीर में ना होकर बल्कि कुछ ऐसे समुद्री जीव जंतु है, जैसे कि सीपिया, घोंघा, शंख, ये सब में पाए जाते हैं। बिच्छू, तिलचट्टा, ये सब देखिएगा ना, अगर छूते हैं तो कड़ा जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें बाहरी कंकाल पाया जाता है। उसी प्रकार से अगर चींटी बोले, वैसे कछुआ दिखने में कैसा लगता है? इस टाइप का रहता है कछुआ, इस टाइप का वो दिखने में लगता है। इसका ऊपर का जो भाग होता है बहुत ही कठोर होता है, इधर नीचे पैर जैसा बना हुआ होता है, और ये अपना पूंछ, इसमें ना आंतरिक और बाहर ये दोनों तरह के कंकाल पाए जाते हैं। ये उसको क्या करते हैं, अपने अंदर, जब इसे कोई मारने जाता है तो क्या करता है, उसको अपने अंदर, वो जो खोपड़ी होता है ना, उसके अंदर उसको अपने अंदर उसको क्या डाल लेता है, ताकि हमें चोट ना लगे। अपनी सुरक्षा मतलब खुद ही करना चाहता है ये। और इसीलिए कभी कभी अगर इसकी लापरवाही की वजह से अगर इसे चोट लग जाती है तो वो घायल हो जाता है। इसलिए अगर कछुए को कहा जाए तो ये दोनों में आता है, आंतरिक और बाहरी दोनों में आते हैं। अब उसी प्रकार से बिच्छू को भी अगर छूते हैं तो कैसा दिखता है, कड़ा दिखता है। अब उसका डंक देखते कितना कड़ा होता है, अगर किसी को मार देता है मतलब जलन देने लगता है। अब जिंदा में जाकर उसको मत छू दीजिए, वरना वो आपको छू देगा। दूसरा आपका क्या, टिड्डा को आप लोग देखते होंगे। टिड्डा हमारे खेतों में होता है, कहा जाता है फसलों का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। ये पूरे फसल को क्या चौपट कर देता है। इसमें भी देखिएगा ये कड़ा होता है, इसको अगर छू कर देखिएगा ये भी कड़ा होता है। वैसे ही हमारा तिलचट्टा, अगर गाँव घर में देखते होंगे, अगर पैर उस पर पड़ जाता है तो क्या होता है, थोड़ा सा वो रुक जाता है और लगता है कि वो सच में मर गया, दब जाता है। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो दबता नहीं है। वो अक्सर क्या होता है, मतलब उसको थोड़ा सा मुरक उरक जाता होगा हाथ पैर, लेकिन वो क्या करता है, फिर साइड में जाकर वो ठीक ठाक हो जाता है, फिर वो चलने फिरने लगता है। उसी प्रकार से चींटी है, चींटी को भी देखते हो बाहर से कैसा कड़ा होता है, और जबकि उसका मांस कहाँ रहता है, अंदर होता है। इसीलिए चींटी में भी बाहरी कंकाल पाई जाती है। शंख हम लोग जो बजाते हैं, देखते पूजा पाठ में हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो शंख कहीं ना कहीं क्या समुद्र में पाई जाती है, लेकिन वो कब, मतलब उसमें भी क्या, वो भी एक जीव होता है, समुद्री जीव होता है। और जब वो मर जाती है ना तो उसका मांस क्या होता है, सड़ के गल जाता है और वो पानी में बहकर निकल जाता है। फिर उसका क्या बचता है, उसका बाहर एक कंकाल बचता है, जिसका उपयोग हम लोग बजाने में करते हैं। उसी प्रकार से सीपिया और घोंघा भी देखते होंगे अक्सर, ये धान के खेतों में भी पाए जाते हैं। ये जब अगर कोई व्यक्ति को नहीं देखता है क्या, वो सिर को बाहर निकाल लेता है, और जब देखता है कि चला गया, सिर को जब देखता है कोई नहीं है तो अपने सिर को बाहर निकाल लेता है, जो भी घास फूस रहता है उसको खा लेता है, फिर अंदर घुस जाता है। उसी प्रकार से क्या सीपिया भी है, ये भी नदी में पाया जाता है, अक्सर नदी और समुद्र में देखते होंगे। ये भी उसी प्रकार से आता है। कौड़ी होता है, कौड़ी भी देखते होंगे। कहा जाता है ना कि तुमको एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, आज भी इसका कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। तो पहले के लोग क्या करते थे, मुद्रा नहीं था तो मुद्रा के रूप में कौड़ी का भी उपयोग करते थे। तो आज तो खैर उसका उदाहरण के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं कि तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। तो उसी प्रकार से वो भी एक जीव था, अगर उसमें भी अगर वो जीव मर जाता था, सड़ गल जाता, तो उसको निकाल, वो क्या होता था, पानी में बहकर निकल जाता था। बाकी वो उसका जो बाहर कंकाल रहता था वो बच जाता था, उसका उपयोग लोग करते थे। उसी प्रकार से आप बता दिए हैं कि एक्सोस्केलेटन क्या है और इंडोस्केलेटन क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या ढांचा प्रदान करना, एक हमारे शरीर में देखिए हड्डियां दो प्रकार से है। एक है कि हमें ढांचा प्रदान करती है। अब ढांचा कैसे प्रदान करें, अगर हम अभी सीधा खड़ा है तो कहीं ना कहीं क्या हम अपनी हड्डियों के बदौलत खड़ा है। अगर हमारे शरीर में अगर हड्डियां नहीं होगी तो क्या हम लोग खड़ा हो पाएंगे, हमारा कोई आकार ही नहीं पता चलेगा। अगर हाथ में हड्डी नहीं रहेगा तो ऐसे लटका हुआ दिखेगा, अगर पैर नहीं रहेगा तो ऐसे, अगर कोई पैर में अगर एक बांस कोई मार देता है तो हमारा देखते पैर काम नहीं करता, मतलब बैठ जाता है, ऐसे लगता है। उसी प्रकार कहीं ना कहीं क्या हाथ पैर जो भी हड्डी है ये सब क्या हमें ढांचा का रूप देती है।
दूसरी हड्डी हमारी कौन सी है, रक्षा प्रदान करने वाली। ये वैसी हड्डी होती है जो हमारे शरीर के अंदरूनी जो अंग होता है पार्ट, उसको क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। जैसे कि हमारा जैसे रिब्स है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पसली कहते हैं। पसली जो है ये हमारे चेस्ट में पाई जाती है, जो कि हमें उसके अंदर की जो पार्ट होती है, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, हृदय हो गया, उससे हम उन सब चीज़ों की क्या रक्षा करती है। उस तरह से हम कह सकते हैं कि अब जैसे हमारा खोपड़ी हो गया, खोपड़ी क्या, ये हमारी आंतरिक, जैसे हमारा ब्रेन, उसको क्या, मस्तिष्क को रक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हड्डियां एक ढांचा प्रदान करती है और दूसरा क्या, हमें रक्षा भी प्रदान करती है। यहाँ तक तो हो गया आप लोग को। अब आगे हम लोग जानेंगे कि हड्डियों के कितने भागों में बांटा गया। यहाँ तो हम लोग पढ़े हैं कि हड्डियों को, मतलब हड्डियां दो तरह की होती है, एक बाहरी कंकाल होती है और एक आंतरिक कंकाल होती है, जबकि हड्डियों को भी दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए हड्डियों को दो भागों में कैसे कैसे बांटा गया है। स्केलेटन सिस्टम को, जिसको हम लोग स्केलेटन सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसको देखिए दो भागों में बांटा गया है। पहला है आप लोग का क्या, उपांगी, इसको हम पहले जानेंगे कि कार्टिलेज किसे कहते हैं और अस्थि किसे कहते हैं। तो देखिए अस्थि, पहला क्या होगा, अस्थि, पहला हम लोग पढ़ेंगे अस्थि, और दूसरा कौन सा भाग हो जाएगा, उपास्थि। उपास्थि कौन सा होगा, उपास्थि। इसको हम लोग एपेंडिकुलर कहते हैं, एपेंडिकुलर, इसको हम लोग अंग्रेजी में एपेंडिकुलर कहते हैं, इसको कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं इसको एपेंडिकुलर, और इसको कार्टिलेज, इसको हम लोग कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। देखिए एपेंडिकुलर, ये वैसी हड्डियां होती है, इसमें देखिए अगर हड्डियों की संख्या, देखिए अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी होता है ना। और देखिए अस्थि मतलब हड्डी तो होता है, हर कोई जानते हैं, लेकिन ये किस टाइप की हड्डी होती है, कठोर हड्डी होती है। तो हमारी, अगर इसमें पूछा जाएगा कठोरता, अगर पूछा जाएगा हमारी हड्डियों में कठोरता कैसे, मतलब किस कारण पाई जाती है, तो CaCO3, इसको क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या, हमारे शरीर की जो हड्डियां वो कठोर होती है। और अगर इसकी हड्डियों की संख्या अगर इसमें अगर तत्व में पूछा जाएगा तो दो तत्व पाए जाते हैं, फास्फोरस और कैल्शियम, फास्फोरस और कैल्शियम पाई जाती है। उसी प्रकार से देखिए ये हमारी उपास्थि है। उपास्थि वैसी हड्डी होती है जिसको हम लोग क्या, कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। उपास्थि वैसी हड्डी होती है जो क्या होती है, लचीली होती है, मतलब उसमें क्या, कठोरता नहीं पाई जाती, उसे हम उपास्थि के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारी देखिए कान की हड्डी, अगर हम इसको मोड़ते हैं तो क्या, ये मुड़ जाती है। उसी प्रकार से अगर नाक की हड्डी है, नाक की हड्डी को भी अगर हम मोड़ते हैं तो क्या, मुड़ जाती है। वैसी हमारी क्या है, रीढ़ की हड्डी है, जिसको हम लोग बैकबोन के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग कहीं ना कहीं झुकते हैं तो क्यों झुकते हैं, उसमें देखिए दोनों प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, उसमें आपको अस्थि भी मिलेगा और उपास्थि भी। लेकिन अस्थि कैसे मिलेगा, जैसे कि देखिए ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, अब रीढ़ की हड्डी ऐसे ऐसे करके गई हुई है, रीढ़ की हड्डी को ऐसे ऐसे आकार दिया गया, ये उसी प्रकार से कहाँ, नीचे तक जाती है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी। अगर पूछा जाएगा रीढ़ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो रीढ़ में हमारी हड्डियों की संख्या कितनी है, 26 है। वो आपको आगे हम बताएंगे, अभी हम समझा रहे हैं कि कैसे, मतलब कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब देखिए ये हमारी कौन सी हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है। आइए देखिए बीच का जो स्थान खाली जो दिख रहा है ना, यहीं पे क्या पाई जाती है, उपास्थि पाई जाती है, जिसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। मतलब कौन सी हड्डी, लचीली हड्डी। लचीली हड्डी हमारी कहाँ, बैकबोन में भी पाई जाए, जिसके कारण क्या, हम झुक पाते हैं, या फिर कमर इस साइड कर पाते हैं, या फिर इस साइड हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसके कारण हो पाती है, तो उपास्थि के कारण ही हो पाती है। अब यहाँ तक समझ गए कि उपास्थि कैसी होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं आराम से कि यह लचीली होती है। कैसी होती है, लचीली, यह लचीली होती है। अगर बोलेंगे तो क्या, ये दिखने में लचीली जैसी रहती है, जिसके कारण हम इसको क्या, आसानी से मोड़ सकते हैं। और अगर इसमें बोलेंगे तो क्या, कठोरता इसमें पाई जाती है, नहीं। तो क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसमें CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाई जाती है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए तत्व, अगर तत्व में पूछा जाएगा तो इसमें तत्व दोनों पाया जाएगा, आपको फास्फोरस भी पाया जाएगा और कैल्शियम भी, क्योंकि सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाएगा, जिसके कारण क्या, ये कठोर नहीं रहता, मतलब ये कठोर नहीं रहता। अगर कैल्शियम कार्बोनेट इसमें भी पाया जाता तो क्या, ये भी
अस्थि के समान ही होता है, मतलब कठोर रहता है, जबकि ये हार्ड ना होकर क्या है, कोमल होती है, मतलब ये लचीली जैसी होती है। अब हम पूछेंगे, ये तो आप लोग को बता दिए कैटेगरी के अनुसार कि हड्डी मतलब अस्थि किसे कहते हैं और उपास्थि किसे कहते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। आप चाहें तो यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा जूम करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि हड्डियों को भी दो भागों में बांटा गया है। ये तो आप लोग को बताएं अस्थि और उपास्थि में अंतर। अब देखिए आगे हम बताते हैं कि हड्डियों को दो भागों में कैसे बांटा गया है। पहला हड्डी हुआ आप लोग का क्या, उपांगी। इसको पहली हड्डी होगी उपांगी और दूसरी हो गई अक्षीय। एक हुआ उपांगी और दूसरी क्या हो गई, अक्षीय। अब इसको देखिए दो भागों में कैसे बांटी है। देखिए इसको बांटने का देखिए क्या, इसमें देखिए उपांगी वैसी हड्डी होती है जो हमें क्या, बाहरी चीजों से क्या हमें हमको काम करने जैसे चलने फिरने उठने बैठने में क्या मदद करती है, उसे हम उपांगी हड्डी के नाम से जानते हैं। और अक्षीय हड्डी वैसी हड्डी होती है जो कि हमारे शरीर को क्या, रक्षा प्रदान करती है। जबकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ढांचा एक होती है और एक रक्षा करने वाली हड्डी होती है, और वही चीज को हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए उपांगी वैसी हड्डी है जो कि हमें चलने फिरने उठने बैठने में मदद करती है। तो देखिए इसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 126 है। और जबकि अक्षीय की हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 80 है। अगर अक्षीय में पूछा जाएगा तो 80 और अगर उपांगी में पूछा जाएगा तो 126 है। देखिए 126 कैसे